हेलो फ्रेंड्स, आई एम न्यू टू यूट्यूब। मेरा चैनल है लॉस टू स्टडी और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम LLB 5 ईयर एंड LLB 3 ईयर। सो ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और बच्चों को बहुत ये टॉपिक हार्ड जाता है पढ़ने के लिए। वैसे अगर हम अच्छे से पढ़े तो ये बहुत इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। मैंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है ये टॉपिक में। चलो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। अभी इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में। इससे पहले कि हम पढ़ाई करें, मैं आपको एक बात बता देती हूँ एग्जाम में पास होने के लिए कि जो है हम पढ़ाई ऐसे करें कि अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो भी हो, अभी आप देखेंगे कि जो भी आप बुक्स रेफर करते हैं कि उसके पीछे भी बहुत सारे दिए होते हैं। बुक्स में बहुत सारे दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने के लिए। तो आप एक काम कीजिए कि जो भी 10 साल के जो पेपर्स है, अगर 10 भी नहीं आप पढ़ सके तो एटलीस्ट 5 साल के भी है, पिछले 5 साल के या 5 सेमेस्टर के भी जो एग्ज़ाम के पेपर है वो लोग आप स्टडी करें। और उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से यानी 5-6 क्वेश्चन तो फिक्स है जो आते हैं। तो इससे आप अगर वो क्वेश्चंस भी आप स्टडी करेंगे अच्छे से तो आप कैसे भी करके अच्छे मार्क्स तो ला ही सकते हैं। मगर जिनको जो जॉब करते हैं, जो पढ़ाई करके जो यानी काम करके पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट वो पास तो भी हो जाएंगे। ओके, आप एक काम कीजिए, आप वैसे ही पढ़िए क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप करके देखिए, आप पास हो जाएंगे कैसे भी करके। और देखिए अभी हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, फर्स्ट क्वेश्चन रहता है हमेशा और एटलीस्ट अल्टरनेटिवली तो रिपीट होता ही है। चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए कंपैरेटिव का मतलब क्या है, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना। देखो कंपैरेटिव का मतलब होता है कि कंपैरिजन करना। ओके, कंपेयर करना। तो अभी इसमें यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसका मतलब तो आप जानते हैं, बहुत ईजी है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल मतलब क्राइम और जस्टिस मतलब न्याय और सिस्टम यानी न्याय प्रणाली। अब हम कहाँ तक पढ़ रहे थे, अभी हम समझो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है तो उसके बारे में हम सब जानते हैं। ओके, हमें पता है कि इंडिया में कैसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यही हम पढ़ रहे हैं। मगर अभी हम जैसे आगे बढ़ते हैं, अभी हम लास्ट ईयर में हैं तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। जिनको इंटरनेशनल पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है या पढ़ना है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़े। तो ये जो मुझे लगता है कि जो एम है ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का, तो इसका ये है कि जिनको भी आगे इंटरनेशनल क्राइम में पढ़ाई करनी है तो उनके लिए ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टॉपिक है कि वर्ल्ड वाइड क्रिमिनल सिस्टम में क्या क्या आता है, पूरे दुनिया में, इन द होल वर्ल्ड क्या क्या क्राइम्स है, उसके लिए पनिशमेंट क्या क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है। जैसे हमारा इंडियन पिनल कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जैसे हमारे लॉज है, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या लॉज है क्रिमिनल्स के लिए। तो उसके लिए ये सब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस कराया है। ओके फ्रेंड्स।